बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज इसहाक डार ने पूरी पाकिस्तानी कौम का मुआशी कत्ल कर दिया है और यही वजह है कि इमरान खान को कौम से हंगामी खिताब करना पड़ गया है, क्योंकि अब जो मिनी बजट पेश हुआ है और जिस तरह से जो अशिया तकरीबन तमाम तर अशियाई महंगी हुई हैं, लेकिन जो सबके तोते इस वक्त उड़ चुके हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं, वो इस वक्त बहुत ज्यादा अलार्मिंग हैं, बहुत ज्यादा तशवीशनाक हैं। और अब अगर किसी को लगता है या पाकिस्तान में मौजूद किसी भी तबके को यह लगता है कि मामलात इतनी आसानी से अब उसके लिए दुरुस्त हो जाएंगे, चाहे वो एलीट क्लास है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है या बिल्कुल लोअर क्लास है, हर तबका अब अफेक्ट होने जा रहा है, क्योंकि जो बम फोड़ा गया। और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी एक एक्सक्लूसिव खबर है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी आप देख लें कि किस तरह IMF प्रोग्राम के अंदर एक जानिब आपका वजीर खजाना इसहाक डार कहता था IMF को मैं देख लूंगा, मैं IMF को मैनेज कर लूंगा। ज्यादा पीछे की बात नहीं है, 2-1 महीने पहले ही। और मैं इतने अरसे से मेरा ताल्लुक है, मैं इतने अरसे से, सालों से, दहाइयों से IMF को डील कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। डार आ गया है, वही हाल हुआ जो डॉलर ने डरना था डार को देख के। अब डार डर के कहीं छुपा बैठा है और डॉलर बेकाबू हो चुका है। वही फिर आपका वजीर आजम कहता है अब तो हम छींक भी नहीं मार सकते IMF की मर्जी के बगैर। तो ये वो पॉलिसीज हैं जिन्होंने इस वक्त मुल्क को तबाह किया है। और मुझे बार बार ये कहना पड़ता है वो वाकया कि एक गांव में कोई चोर चोर की सदाएं लगा के पूरे गांव को इकट्ठा किया, पीछे से पूरे गांव का सफाया कर दिया। यही इन्होंने हमारे मुल्क के साथ किया है। अब वजीर खजाना इसहाक डार ने जिमनी मालियाती बिल 2023 कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया। ये पहले सदर के पास गए, मिन्नतें तरले करते रहे कि ऑर्डिनेंस के जरिए इसे पेश कर दिया जाए। सदर ने एतराजात लगा दिए। सदर ने कहा कि जो सीधा प्रोसीजर है पार्लियामेंट से करवाएं। वफाकी काबीना से अप्रूवल के बाद ये पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश हुआ। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत मुकर्ररा वक्त से तकरीबन 1 घंटे तक की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने जिमनी मालियाती बिल 2023 ऐवान में पेश किया। और इस सब के अंदर वही इन्होंने सब कुछ किया। मुल्क का बेड़ा गर्क तो हो रहा है, लेकिन इस मुल्क के बेड़ा गर्क के अंदर भी ये अपनी जो सियासत है उससे बाज नहीं आ रहे। आप देख लें कि इमरान खान की गिरफ्तारी, ये तमाम तर चीजें, अब पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर भी आप शर्मिंदा होते, आपके चेहरे के ऊपर कोई नदामत होती, वो क्यों होगी? ढीठ है ना। और मुतमईन हो चुके हैं, अपनी केसेस इन्होंने खत्म करवा लिए, अपने करप्शन केसेस खत्म करा लिए, अपनी अनाज की तस्कीन के पीछे पूरा हंसता बसता मुल्क को जाड़ दिया। और इन्हें क्या चाहिए? वजीर खजाना का कहना था कि PTI की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा। मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौर में मईशत तरक्की कर रही थी, ये हो गया, वो हो गया। और फिर कहते हैं कि जी बिजली के शोबे में इस्लाहात हमारे लिए कलीदी हैसियत रखती हैं, ये तमाम तर चीजें। अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद और ये बताने के बाद मुझे कौम का कितना दर्द है। वैसे उस वक्त चेहरे देखने वाले थे उन लोटों के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत करके इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे और उनकी अपनी सियासत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान के जो भाई हैं उनकी शक्ल देखने वाली थी। तो ये तमाम तर लोग जो पार्लियामेंट में बैठे थे, आज सबकी सियासत जो है वो दफन हुई है, क्योंकि अवाम जो है उसे अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, अब ये हफ्तों तक भी बात नहीं रही, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो आपने सरप्राइज देने हैं उसका जवाब अवाम ने आपको भी सरप्राइज में देना है ना। अवाम तो कर्ज नहीं रखती। ये पाकिस्तान की कौम या किसी भी दुनिया में, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हिस्ट्री पढ़ लें, कौमें जो है वो कर्ज रखती नहीं है। वो बहुत जल्दी जो है वो कर्ज जो है वो उतारती भी हैं और वो कर्ज चुका भी देती हैं। अच्छा, अब यहां पर इसहाक डार ने जिमनी मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश करते हुए अवाम को सादगी अपनाने का मशवरा देते हुए कहा कि जी अब हम लग्जरी अशिया के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स जो है वो 17% से बढ़ाकर 25% करने जा रहे हैं और अवाम किफायत शुमारी करें। वैसे शहबाज शरीफ साहब और इनके एक वजीर ने शुरू में कहा था तो क्या हो गया, 1 रोटी 2 भाई या 3 भाई मिलकर खाएं। वैसे एक चीज है कि इस मामले के अंदर ये हुकूमत, ये PDM की हुकूमत, ये चूंचू का मुरब्बा और मिक्स अचार जो है, ये मैं समझता हूं कि ये लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, लीडर इज वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। देखें, ये भी तो पूरा मुल्क खा रहे हैं, कितने लोग मिलके। एक मुल्क था पहले अकेले अकेले खाते थे, अब इस मुल्क को ये नोच रहे हैं सारे मिलकर और एक इतनी बड़ी काबीना बना ली, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बना ली। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इनके हवाले से जो चीज हुई वो यही है कि ये मुल्क को इतने सारे लोग मिलकर खा रहे हैं तो अवाम भी अब जरा किफायत शुमारी अपनाए। जिधर 1 रोटी एक बंदा खाता था वो 4 भाई मिलकर नहीं खा सकते। कितना अच्छा मशवरा दिया है। अच्छा, वजीर खजाना ने बताया कि शादी हॉल्स की तकरीबात के
बिलों पर 10% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जबकि सिगरेट और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे की भी तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत को इस चीज़ का एहसास है कि महंगाई ज़्यादा, इसलिए हमने कोशिश की है कि गरीब अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। क्या आपने बोझ पड़ा? और इसके अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफे में हम इजाफा कर देंगे, बाकी उनका बेड़ा गर्क कर देंगे, उन्हें 1,000 रुपया ऊपर दे के 10,000 का उनका जो बंदा एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ें आप 20,000 में खरीदते थे अब वो आपको 35,000 में खरीदनी पड़ेंगी, जो इस वक्त इस इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का हाल किया है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने और बड़ी बातें कहीं, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स की एलसी खोलने का नोटिफिकेशन जारी करने पर माशी तौर पर मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त होगी, मगर यह बाद में 4% तक जाएगी, वही जो इसहाक डार साहब बातें किया करते थे। अच्छा, अब मैं आपको यह बता दूं कि खुर्दनी तेल, साबुन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम समेत तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स जो है उसकी शरह 18% कर दी गई है। इससे पहले आपको पता है कि ये 17% होती थी। तो ये हर चीज पर जो बेसिक आपके मुल्क के अंदर सेल्स टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है, और 170 अरब रुपए के मिनी बजट से कबल तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाया गया, और इस सब के अंदर इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। खुर्दनी तेल, बिस्किट, जैम, जेलीज, नूडल्स, तमाम तर जो चीजें हैं वो महंगी होने जा रही हैं। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट्स, टॉफीज, खवातीन के लिए मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट जो है इनके ऊपर भी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है। हेयर कलर, तमाम तर चीजें, जेल्स और ये चीजें, शेविंग फोम, शेविंग जेल और ब्लेड्स और कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स, आईपॉड्स पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स जिनमें टीवीज हैं, जूसर हैं, ब्लेंडर हैं, मशीनरीज जितनी हैं उन सब के ऊपर सेल्स टैक्स बढ़ाया गया है, और इवन गाड़ियों के जो मेंटेनेंस की चीजें हैं उनके ऊपर भी जो इस वक्त सेल्स टैक्स है वो बेसिकली बढ़ा दिया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके आपके सामने डेवलपमेंट्स रखनी थी, और पुरतायुश अशिया जिन्हें ये लग्जरी आइटम्स कह रहे हैं उनके ऊपर इन्होंने 17 से बेसिकली, बाकी चीजों का तो 18 किया, वो तकरीबन 25% कर दिया। और मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये 1% से, ये जो 1% इन्होंने 17 से 18 कर दिया, आपको लग रहा होगा क्या हो गया, 1% है, इस कीमत बढ़ने से 50 अरब रुपए से जायद का बोझ, 50 बिलियन रुपीस, ये बोझ पाकिस्तान की आवाम पर आ सकता है। और इसके साथ ही साथ जो लग्जरी आइटम्स पर टैक्स है उससे 60 से 70 अरब रुपए की आमदन का इम्कान है हुकूमत को। तो ये बेसिकली सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। इमरान खान साहब ने क्यों आज कौम से खिताब किया? इमरान खान साहब ने मुल्क की जो मईशत है और गरीब के साथ जो इस वक्त गरीब का हशर नशर कर दिया गया है, गरीब की जिंदगी जो है उसे तबाह करने में इस हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और ये बिल्कुल लगे हुए हैं, और हर तरीके से ये बेचारा गरीब जो है उसकी। और देखेंगे मुश्किल फैसले थे तो फिर आप आए क्यों? आपने गुर्बत मुकाओ मार्च किया, आपने कहा कि हमने गुर्बत मुकानी है, हमने जी इसके साथ ही साथ इमरान खान जो है उसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, दिवालिया कर दिया। आप ये सब कुछ करने आए थे। इनिशियली आपका नारा ये था, और ये नारा हम तो आपको नहीं भूलने देंगे। बाद में बेशक आपने टीवी पर आकर कह दिया, और आपके खुरम दस्तगीर ने आकर एतराफ कर लिया सबसे पहले कि ये तो हम जी जनरल फैज को इमरान खान आर्मी चीफ ना बनाता, इसके लिए हम आए थे। हमारी तो सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जानी थी। बाजवे ने हमें ये कहानियां पढ़ाई, ये पट्टियां पढ़ाई। अच्छा, सियासी खुदकुशी इन्होंने खुद भी की है, लेकिन इस सब के अंदर चले बेनिफिशियरी तो ये हैं, ये मेहनत तो कर रहे हैं पिछले 10-11 महीने से अपने केसेस खत्म करने की। रोजाना की बुनियाद पर इन्हें एनआरओ मिल रहा है, रोजाना की बुनियाद पर ये अपने केसेस खुद खत्म करते जा रहे हैं। नैब की जो ऑर्डिनेंस है, मैं आज पढ़ रहा था कि उससे तकरीबन 190 जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने फायदा उठा लिया नैब के तरामीम से। तो इस वक्त इस हवाम में ना सब नंगे हैं, और इस हवाम में जो ये सारे नंगे हैं ये अब अवाम को नंगा करना चाह रहे हैं। और वो शहबाज शरीफ साहब जो आपको याद होगा कि कहते थे मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़ गए तो मैं अवाम के लिए अपने कपड़े भी बेच दूंगा, यानी इस तरह की बातें, फिर बेगर्स आर नॉट चूजर्स और ये सब कुछ। आपकी बेगिंग का भी इस मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि शायद आपको बेगिंग भी नहीं करनी आती। आपको दुनिया में कोई मुल्क जो है वो मुंह नहीं लगा रहा, कोई मुल्क आपको इमदाद देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार? क्योंकि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। उन्हें पता है कि ये 2 दिन की मेहमान हुकूमत है, ये मैंडेट लेकर नहीं आई, ये अवामी हुकूमत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा महंगाई का जो बम है वो गिराने की तैयारी हो चुकी है, और हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 32 रुपए फी लीटर इजाफे के जरिए महंगाई का बम गिराने का फैसला कर लिया है, जो कल जुमेरात 16 फरवरी से मुतवक्के है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में भी 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा रहा है। इस तरह मजमूई इजाफा 50 रुपए फी लीटर हो जाएगा। इसकी बुनियादी वजह डॉलर की शरह मुबादला में बढ़ती हुई बेकाबू
قدر بتائی جا رہی ہے جو تقریباً 272 روپے کا ڈالر ہو چکا ہے۔ متعلقہ حکام اور صنعتی ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 12.8% اضافے کے ساتھ تقریباً یہ 281 روپے اور ڈیزل 12.8% اضافے کے ساتھ 262 روپے سے بڑھ کر 295 روپے لیٹر۔ یہ 150 روپیہ لیٹر عمران خان کے دور میں تکلیف دیتا تھا، اور وہ سارے طبقہ ملامتیہ کے جو مبینہ صحافی ہیں وہ روزانہ ٹریک کیا کرتے تھے کہ آج ڈالر جی 5 پیسے بڑھ گیا، آج 3 پیسے بڑھ گیا۔ اب ڈالر بے شک ایک دن میں 10 روپے بڑھ جائے، 15 روپے بڑھ جائے، بے شک ڈالر جدھر مرضی چلا جائے، انہیں سانپ سونگے ہوئے ہیں۔ اور اس سب کے اندر مٹی کا تیل جو ہے وہ 217 روپے فی لیٹر ہوگا، لائٹ ڈیزل کی قیمت 196.9 روپے فی لیٹر ہوگی۔ یہ قیمتیں ٹیکسوں کے حجم پر اخذ کی گئی ہیں۔ ڈیزل پر لیوی جو 40 روپے فی لیٹر ہے وہ 10 روپے اضافے کے ساتھ 50 روپے فی لیٹر ہو جائے گی، یعنی یہ لیوی بھی بڑھا رہے ہیں۔ اور اس سب کے اندر بیسیکلی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ ان اضافوں سے 850 روپیہ عوام کی جیب سے نکال کر یہ اپنی جیب میں ڈالنے کا ان کا ہدف ہے۔ اس مدت میں شارٹ فال کا تخمینہ 250 ارب روپیہ لگایا جا رہا ہے۔ حکومت یکم تا 15 فروری پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں 35 روپے فی لیٹر کا غیر معمولی اضافہ آلریڈی کر چکی ہے۔ آج کے دن تک کا 35 روپے کا اضافہ آلریڈی یہ قوم برداشت کر رہی ہے۔ تو آج ایک طرح سے عوام کو تو انہوں نے بالکل بھرکس نکال کے رکھ دیا، لیکن آج انہوں نے اپنی سیاست جو ہے اس کا بھی ہمیشہ کے لیے جنازہ نکالا ہے، کیونکہ اب جو اثرات اگلے 1-2 ہفتے کے اندر عوام پر آنے ہیں اللہ نہ کرے، لیکن نظر آ رہے ہیں نا اب کیا ہو سکتا ہے۔ غریب جو ہے ایک جانب بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انکم آپ کی کم ہو رہی ہے، اور اس میں خرچہ آپ کا ڈبل ٹرپل کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیٹرول بڑا، آپ کے کریانہ سٹور کے اوپر آنے والا ایک انڈا یا ایک بریڈ یا دودھ جو ہے یا پھر آپ کا جو دودھ لانے والا اپنی موٹر سائیکل کے اوپر آپ کو آ کے دودھ بے شک گھر دے کے جائے، تو اس کی موٹر سائیکل کا بھی جب پیٹرول کا خرچہ بڑھے گا، ڈبل ہو جائے گا، وہ دودھ کی قیمت پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ کسے لگتا ہے نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کرائے بیسیکلی ہر چیز کے، آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، آپ نے اپنے دفتر جانا ہے، دفتر جانے کا جو آپ کا کرایہ تھا وہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر قوم کو لگ سمجھ جانی ہے۔ اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا، جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیا کہ اس ملک کا تو اب اللہ ہی حافظ ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔